गरीब भाई, अमीर भाई। टनकपुर गांव में एक साधारण सा घर था जिसमें गरीब भाई हरीश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरीश मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। वहीं दूसरी ओर गांव के बीचों बीच एक बड़ा और आलीशान घर था जिसमें उसका छोटा भाई सुनील अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। सुनील एक व्यापारी था और गांव में उसकी खूब इज्जत थी। दोनों भाई बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन माँ पिताजी की मृत्यु के बाद हरीश की किस्मत जैसे बदल सी गई हो। वह स्कूल के साथ साथ छोटा मोटा काम करने लगा, जिससे कि छोटे भाई सुनील को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। पैसे की तंगी के कारण हरीश ने स्कूल जाना बंद कर दिया, परंतु उसने सुनील की पढ़ाई रुकने ना दी और वह मेहनत मजदूरी करता था, और जिससे सुनील को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। लेकिन जैसे जैसे वह दोनों बड़े हुए, उनकी जिंदगियां बदल गई। हरीश की किस्मत ने उसका ज्यादा साथ ना दिया और वह गरीब ही रहा, जबकि सुनील ने पढ़ लिख कर अपनी मेहनत और चालाकी से व्यापार खड़ा कर लिया और अमीर बन गया। पर अमीरी ने सुनील के दिल को कठोर और घमंडी बना दिया। अब उसे हरीश को अपना भाई कहने में भी शर्म आती थी, क्योंकि वह तो गरीब ही रह गया और वह हमेशा हरीश को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता और उसे ताने देता। एक दिन की बात है, हरीश किसी काम से सुनील के घर गया। सुनील ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा व्यंग था। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। कुछ जरूरी है तो बताओ, क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना है। नहीं छोटे, मैं तो बस तुम्हारी खैर खबर लेने आया था। और परिवार में सब ठीक है ना? हाँ भैया, मैं और मेरा परिवार तो ठीक है, पर लगता है आपके दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। अपनी हालत तो देखिए, मेरे यहाँ के नौकर भी आपसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा तो सोच लीजिए करिए यहाँ आने से पहले मेरे बारे में। छोटे, तू बहुत बदल गया है। पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था तू। भैया, समय के साथ बदलना पड़ता है, वरना आपकी तरह मैं भी पीछे रह जाऊंगा। और शीतल से कहकर कुछ पुराने कपड़े निकलवा दिए हैं आपके लिए, जाते वक्त ले जाइएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनील के ताने सुनकर हरीश को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप बिना कुछ कहे उठकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में त्योहार का माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे और तैयारियां जोरों पर थी। हरीश ने सोचा, क्यों न छोटे भाई को उसके घर जाकर त्योहार की शुभकामनाएं दे दूं। भाई, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील ने हरीश को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके फटे हाल को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, शुभकामनाएं तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने कपड़े भी देखे हैं? इस तरह गंदे फटे कपड़े पहनकर ऐसी हालत में मेरे यहाँ आकर तुम मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। और पिछली बार मैंने कुछ कपड़े दिए थे आपको, वो ही पहन लेते तो भी अच्छा रहता। सुनील की ऐसी दिल को चुभने वाली बातें सुनकर हरीश अपना सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप उठकर अपने घर को वापस आ गया। क्यों तुम बार बार उस सुनील के पास जाते हो? अब वह बदल चुका है। वो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम फिर उसके यहाँ क्यों जाते हो? क्या करूँ रूपा, मुझे वो बहुत प्यारा है। मरते वक्त बाबूजी ने कहा था, इसका हमेशा ख्याल रखना, कभी अकेले मत छोड़ना इसको। हाँ, अब वह अमीर हो गया है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। तभी कहती हूँ, मत जाया करो वहाँ। अपने घर पर रूखी सूखी खा लो, पर उसके पास मत जाया करो। बहुत ताने मारता है वो हमारी गरीबी पर। शर्म नहीं आती उसको? जिस भाई के कारण आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया है, उसे ही हमेशा नीचा दिखाता है, भगवान से भी नहीं डरता। वहीं कुछ दिन बाद एक दिन हरीश का बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? पापा, रुद्र ने सभी बच्चों के सामने कहा तुम गरीब भिखारी हो और मैं उसके पुराने दिए हुए कपड़े पहनता हूँ। उसने ये बात सबको बता दी। सब मुझ पर हंस रहे थे और कह रहे थे, भिखारी का बेटा भिखारी। ऐसी बातें सुनकर हरीश का दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब सुनील की ये आदतें उसके बच्चे तक भी पहुंच गई हैं।
फिर भी उसने अपने बेटे को समझाया। बेटा, हमें किसी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब हरीश ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपने हालात बदलेगा। उसने खेतों में और अधिक काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने और भी मजदूरी का काम ले लिया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में हरीश ने थोड़ा पैसा जमा किया और एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश जारी रखी। दूसरी तरफ सुनील का व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसके घमंड और कटु व्यवहार की वजह से ग्राहक उससे दूर होने लगे। अब वह चिंता में रहने लगा था। साहूकारों के लगातार दबाव बनाने के कारण अब सुनील को पैसों की जरूरत पड़ी। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपने भाई हरीश के पास जाने का फैसला किया। सुनील जब हरीश के घर पहुंचा तो उसका मन बहुत भारी था। वह जानता था कि उसने हमेशा हरीश को ताने ही दिए हैं और नीचा दिखाया है। फिर भी उसने अपनी शर्म को पीछे रखते हुए अपने भाई से मदद मांगी। भैया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या बात करते हो भाई? तुमने भले ही मेरा साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई होने का मतलब ही यही है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना। तुम बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सुनील की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। भाई, मुझे माफ कर दो। पैसे ने मुझे घमंडी बना दिया था और घमंड में ना जाने मैंने तुम्हारे कितना बार अपमान किया, नीचा दिखाया। वैसे मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं तुमसे अपने किए के लिए माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ अब मैं फिर से यह सब गलती नहीं करूँगा। इतना सुनते ही हरीश ने सुनील को गले लगा लिया। इस तरह सुनील और हरीश के बीच के रिश्ते बदल गए। सुनील ने अपनी सोच को बदला और हरीश की मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगा। उसने यह सीखा कि पैसा और अमीरी से बड़ा रिश्ता सम्मान का होता है। हरीश की यह बातें सभी के लिए एक सबक बन गई कि इंसान को कभी भी किसी के हालात देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।